कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आपके मोबाइल में अचानक एक ऐसा संदेश आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आप खुद कहेंगे कि आखिर आपको यह सब कैसे मालूम हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले कुछ घंटों में आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे सकती है जिसकी आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी। कोई फोटो हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई पुराने व्यक्ति का नाम हो सकता है, या कोई ऐसी सूचना हो सकती है जो सीधे आपके दिल और दिमाग को हिला देगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि जो बात आज यहाँ बताई जाएगी उसका संबंध आपके आने वाली परिस्थिति से हो सकता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में इस समय एक ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके कारण अचानक घटनाओं की शुरुआत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत बहुत छोटी होगी, लेकिन उसका असर आपको काफ़ी बड़ा दिखाई दे सकता है। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिला है, और जब मैंने इस संकेत को समझने की कोशिश की तो मेरे सामने ऐसी बात आई जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति कुछ क्षण के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटों के बीच आपके जीवन में कोई ऐसी खबर दस्तक दे सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। हो सकता है किसी रुके हुए काम का संदेश आए, किसी व्यक्ति की तरफ से अचानक संपर्क आ सकता है, किसी पुराने मामले में नई जानकारी मिले, और यह भी संभव है कि धन से जुड़ी कोई बात आपके सामने आए। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हर आने वाली सूचना सही हो यह जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे OTP मांगता है तो अपना OTP बिल्कुल भी मत बताइएगा। अगर कोई अनजान लिंक भेजता है तो बिना जांचे उसे मत खोलिएगा। और अगर कोई निजी फोटो भेजी जाती है तो उसे भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा मत कीजिएगा। ज्योतिष संकेतों को हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझ रहे हैं, लेकिन असली जिंदगी में आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, संकेत यह बताते हैं कि कोई पुराना संपर्क दोबारा आपके सामने आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी बातचीत बहुत समय पहले बंद हो गई थी, अचानक आपके मोबाइल पर वह दिखाई दे सकता है। उसका नाम देखकर आपको पुरानी बातें याद आ सकती है, और आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर इतने समय बाद इस व्यक्ति ने मुझे क्यों याद किया। लेकिन दोस्तों, जल्दीबाजी में जवाब मत दीजिएगा। पहले उसकी बात समझिए, परिस्थिति देखिए और फिर कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना है। अब धन की तरफ देखिए, यहाँ भी बहुत बड़ा संकेत बन रहा है। जिस धन के आने की उम्मीद आपने लगभग छोड़ दी थी, उसके संबंध में कोई खबर मिल सकती है। कोई पुराना भुगतान वापस मिलने की बात हो सकती है, किसी काम से कमाई का नया रास्ता खुल सकता है, या कोई व्यक्ति आपको ऐसा अवसर दे सकता है जिसे देखकर आपको लगेगा कि शायद अब समय बदलने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, यही वह समय है जब आपको अपनी मेहनत का फायदा मिल सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अचानक कोई चमत्कार होकर करोड़ों रुपए आपके हाथ में आ जाएंगे। संकेत यह है कि धन से जुड़ा कोई अवसर आपके सामने आ सकता है, और उस अवसर को पहचानना आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा। दोस्तों, घर परिवार में भी अचानक कोई अच्छी खबर आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिवार का कोई सदस्य आपको ऐसी बात बता सकता है जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। कोई पुरानी परेशानी कम हो सकती है, किसी विवाद को सुलझाने की बातचीत शुरू हो सकती है,
या घर में किसी शुभ कार्य को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन इसी के साथ एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपनी निजी योजना हर किसी को मत बताइएगा। जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक उसे अपने तक रखना कई बार बेहतर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी खुशी को उसी नज़र से देखे यह जरूरी नहीं है। अब दोस्तों उस फोटो की बात करते हैं जिसका संकेत आपको शुरुआत में बताया गया था। यह कोई निश्चित भयंकर घटना नहीं है, बल्कि यह किसी पुरानी याद, किसी व्यक्ति, किसी दस्तावेज या किसी महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ी तस्वीर भी हो सकती है। हो सकता है वह तस्वीर आपके सामने अचानक आए और उसे देखकर आपको किसी पुराने मामले की याद आ जाए। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसी फोटो भेजे जिसके बाद आप उससे बातचीत करने के बारे में सोचने लगे। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति की निजी फोटो को आगे भेजना या उसका गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। इस समय आपको सिर्फ सावधानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। अब अगर आप माता रानी में श्रद्धा रखते हैं तो आज शाम या आने वाले दिनों में माता रानी के सामने दीपक जलाकर मन से प्रार्थना कीजिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कीजिए। माता रानी से धन के साथ साथ सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगिए, क्योंकि दोस्तों केवल पैसा मिल जाना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता नहीं है। सही समय पर सही फैसला लेना उससे भी बड़ा सौभाग्य है। और अब अंत में मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगले कुछ घंटों में आपके मोबाइल पर कोई अचानक मैसेज आता है, कोई फोटो आती है, कोई पुराना नाम दिखाई देता है या किसी रुके हुए काम से जुड़ी खबर मिलती है तो घबराइए नहीं। पहले पूरी जानकारी लीजिए, फिर विश्वास कीजिए और उसके बाद ही कोई कदम उठाइए, क्योंकि जो समय आपके सामने आने वाला है उसे अवसर भी हो सकता है और परीक्षा भी हो सकती है। एक तरफ धन से जुड़ी खबर आपके चेहरे पर खुशी ला सकती है तो दूसरी तरफ जल्दीबाजी आपको परेशानी में डाल सकती है। इसीलिए माता रानी का नाम लेकर शांत रहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और आने वाले संकेतों को समझदारी से देखिए। मेरे प्यारे मित्रों, शायद यही वह समय है जब आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन उस अध्याय में क्या लिखा जाएगा यह आपके निर्णय और आपके कर्म पर निर्भर करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे आप आसानी से बोल भी सकते हैं और अपने जीवन में श्रद्धा के साथ कर भी सकते हैं। यह उपाय धन की प्राप्ति की गारंटी नहीं, बल्कि इसे सकारात्मक संकल्प और अनुशासन के रूप में किया जा सकता है। आपको करना यह है कि सूर्योदय के बाद एक साफ पीतल या तांबे का लोटा लीजिए और उसमें थोड़ा सा साफ पानी भर लीजिए। उस पानी में एक चुटकी हल्दी और 2-3 अक्षत यानी साबुत चावल डाल लीजिए। अब अपने घर के पूजा स्थान के सामने बैठकर माता रानी का स्मरण कीजिए और दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलिए। इसके बाद उस जल को घर के किसी पौधे की जड़ में अर्पित कर दीजिए और मन में कहिए, माता रानी मेरे घर में मेहनत से कमाया हुआ धन आए, धन की बरकत बनी रहे, मेरे रुके हुए काम पूरे हो और मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। इसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। अपने घर में जिस जगह आप पैसे, जरूरी कागजात या बचत रखते हैं उस जगह को अच्छी तरह साफ कीजिए और वहां से बेकार कागज, पुराने बिल और अनुपयोगी सामान हटा दीजिए। फिर उसी स्थान पर एक साफ लाल या पीले कपड़े का छोटा टुकड़ा रखकर उस पर एक साबुत सुपारी और 5 साबुत चावल रख दीजिए। माता लक्ष्मी का नाम लेकर 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः बोलिए और फिर मन में एक संकल्प लीजिए कि आने वाले दिनों में आप बेवजह का खर्च कम करेंगे और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर रखेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इस उपाय का सबसे खास हिस्सा अभी बाकी है। अगले 7 दिनों तक हर सुबह घर से निकलने से पहले अपने माता पिता, परिवार के बड़े या ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ही अपने काम की शुरुआत कीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की छोटी सी सहायता जरूर करें। सहायता बड़ी होनी चाहिए यह जरूरी नहीं है,
एक भोजन, पानी की बोतल या अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी जरूरी वस्तु भी दी जा सकती है, क्योंकि धन की बरकत के साथ दया और सेवा का भाव भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, अगर इन दिनों में कोई आपको अचानक पैसा कमाने का लालच देकर पहले पैसा मांगता है, ओटीपी मांगता है या बैंक की जानकारी मांगता है तो सावधान हो जाइए। किसी भी उपाय से ज्यादा जरूरी आपकी सुरक्षा है। इस उपाय को श्रद्धा के साथ 7 दिन तक कीजिए, मेहनत जारी रखिए और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। माता रानी से यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख, शांति, समझदारी और मेहनत से प्राप्त होने वाली समृद्धि बनी रहे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको आज का यह राशिफल और माता रानी से जुड़ा यह उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता रानी जरूर लिखिए। माता रानी से प्रार्थना है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपकी मेहनत सफल हो, आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही खास राशिफल, उपाय और महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। जय माता दी, जय माता रानी।